तो हेलो बच्चों, मैं हूं विराट राजपूत। फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पर। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, देखो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उनके रूट्स का नेचर निकालना है। नेचर मतलब कि उसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया था कि अगर d की वैल्यू, d मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, बस तभी रियल रूट्स नहीं होंगे, अदरवाइज रियल रूट्स होंगे। ठीक है ना। तो ये तो नेचर हो गया। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स होते हैं तो उनको फाइंड करो, मतलब कि रूट्स निकालो। रूट्स कैसे निकालते हैं? फिर हम वो एक्स वाला फॉर्मूले से, दो फॉर्मूले बताए थे ना, एक d का फॉर्मूला और एक इसका फॉर्मूला x का फॉर्मूला। तो हमारी फर्स्ट पार्ट में, मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है उसने, 2x² - 3x प्लस में 5 = 0। कभी भी इक्वेशन आए सबसे पहले इनको बताओ कि a क्या है तुम्हारा। a क्या है भाई मेरा, यहाँ पे a है मेरा 2, b क्या है यहाँ पे, b है मेरा कितना 3 नहीं -3, साइन के साथ लेना है। ठीक है ना। अब c क्या है मेरा, c है मेरा 5। तो ये तो मेरे a b c मेरे को पता चल गए। ठीक है ना। a क्या होता है, a x² का कोफिशिएंट होता है ना, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, c क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये मैंने बता दिया। अब मुझे क्या निकालना है, इनके रूट्स का नेचर निकालना है। तो आओ फटाफट से नेचर निकालो। नेचर मतलब d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है ना। अब b की वैल्यू कितनी है, -3। सिंपल, देखो रखते जाओ, वैल्यूज रखनी है, कुछ भी नहीं करना। -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। सिंप्लीफाई कर दो, हलवा सवाल है। देखो 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आएगा पॉजिटिव। -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये हो गया। अब बताओ d की वैल्यू कितनी आई, 40 में से 9 गया, क्या आएगा 31। किसका, माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? जी हाँ, माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि क्या बड़ी डिजिट का साइन आता है और बड़ी डिजिट क्या है 40 है, इसलिए यहाँ पे माइनस का आएगा। और d की वैल्यू क्या आ गई, -31। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अगर d की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब कि d की वैल्यू अगर छोटी हो 0 से, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और ये हमारा सवाल खत्म, क्योंकि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम निकाल लेंगे क्या, बात खत्म। ठीक है ना। और सवाल देखो कितना प्यारा था, बिल्कुल प्यार से हमने सिंप्लीफाई करते गए, बस वैल्यूज रखी हैं और वैल्यूज भी हमको पता है। मतलब ये लगा लो आपको आंसर ही पता है, बस सिंप्लीफाई करना है, वो आना चाहिए भाई। गुणा भाग 4 ऑपरेशन टूल होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, उनको सिंप्लीफाई करते रहो और आपका आंसर आ जाए। अब देखो अगला पार्ट क्या कहता है, अगले पार्ट में इक्वेशन दी है 3x² - 4√3x प्लस का 4 = में 0। रूट देख के घबराया मत करो, अब तुम डी स्क्वायर के बच्चे हो भाई। ठीक है ना। बस क्या करो, सबसे पहले इनको a बताओ। a क्या है तुम्हारा, a मतलब क्या होता है, x² कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट क्या है 3। कोफिशिएंट का मतलब मैंने क्या बताया था, के साथ वाला समझ लो, x² के साथ वाला। ठीक है ना। a मतलब क्या, x² के साथ वाला। b मतलब क्या, x के साथ वाला। x के साथ वाला क्या है, देखो -4√3। और c मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब कि 4। वैल्यूज आपने बता दी। अगला काम क्या है, नेचर निकालना है, मतलब d निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। फॉर्मूला कितना इजी है, 10 बार बोलना तब याद होगा ये फॉर्मूला, मिस्टेक नहीं करना। b की वैल्यू रखनी है, क्या होगी b की वैल्यू, -4√3 का होल स्क्वायर। भाई b की वैल्यू ये थी, बस इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूले वाला माइनस और यहाँ पे फॉर्मूले वाला 4 और यहाँ पे a की वैल्यू मांग रहा है, वो a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और c की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 4। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा। माइनस का स्क्वायर करा तो प्लस हो गया भाई, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 4 का स्क्वायर करो, पहले 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये हो गया आपका 16। फिर √3 का स्क्वायर करो, मतलब क्या, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कट गया, क्या बचा सिर्फ वहां पे 3, तो मल्टीप्लाई में 3 बच गया आपका। समझ गए। माइनस में अब देखो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48,
12 4 जा 48 और यहाँ पे क्या आ गया 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 3 जा क्या होता है 48 माइनस 48 इज इक्वल टू में 0। डी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 0, और अगर 0 होती है डी की वैल्यू तो इसका मतलब क्या है मुन्ना कि उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, उसका 1 सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे उसके 1 सॉल्यूशन होंगे। तो अब बात करते हैं रूट्स निकालने की। रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है बताओ, यहां कर देते हैं इसको। उसका फॉर्मूला होता है एक्स का कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो रखो माइनस, भाई फॉर्मूले का माइनस, ठीक है ना, पहले ये वाला माइनस रखा। अब b की वैल्यू क्या है -4√3। तो ब्रैकेट में -4√3 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू सीधा कर दो, यहां पे कुछ सॉल्व नहीं करना, बस जो वैल्यू आई थी यहां पे वो रख दो। डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 0, तो खत्म। 2 का 2, ए की वैल्यू क्या थी यहां से टीप लो, टीपने का काम देखो हो गया खत्म। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या करते हैं, x माइनस माइनस क्या हुआ आपका, माइनस को माइनस के 4√3 से मल्टीप्लाई करना, क्या हो गया वो प्लस का 4√3 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस माइनस 0 का, भाई 0 का रूट क्या होगा 0 ही तो होगा, अपॉन में 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, भाई ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, यहां पे खत्म। 4√3 अपॉन में 6, काटो इसको, कट रहा है देखो, ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, क्या आ गया आपका 2√3 अपॉन 3। ये आपका सिंगल रूट आ गया। भाई x इज इक्वल टू 0 होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन होते हैं, निकाल दिया हमने 1 सॉल्यूशन, x की वैल्यू आ गई, ये आ गई x की वैल्यू। अगर आपकी एनसीईआरटी में आंसर मैच नहीं कर रहा है तो उसमें भी देखो क्या कर रखा होगा, 2√3 अपॉन 3 है। भाई 3 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, 3 को मैं तोड़ूं तो कैसे तोड़ूंगा इसको, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो, है ना, लिख सकता हूं ना। अब √3 को √3 से जस्ट काट दो ऐसे, क्या बचा तुम्हारा 2 अपॉन में √3। अब चाहिए लिख लो, चाहिए लिख लो, बात वही है। तो घबराने का नहीं, जो आता है वो करो, मैथ बहुत प्यारी है, ठीक है ना। सवाल बहुत इजी था, सवाल खत्म हुआ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो एक्सरसाइज 4.3 के आ चुके हम अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x² + 6x + 3 इज इक्वल टू में 0। सबसे पहला काम बोलो भाई a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कितनी है 2, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, ये x² के साथ वाला। b की वैल्यू बोलो, b हो जाएगा आपका क्या -6, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। काम हो गया, ठीक है। अब d निकालो, d कैसे निकालते हैं भाई, b² - 4ac करके। b की वैल्यू बोलो -6, इसका स्क्वायर कर दो, -4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। इजी है, सिंप्लीफाई कर दो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 36, -4 2 जा 8, ठीक है, 8 3 जा 24। यहां तक हो गया। अब 36 - 24 करेंगे तो क्या बचेगा आपका बचेगा ये 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। अब बताओ रियल रूट्स होंगे क्या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, क्योंकि d की वैल्यू पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होती है तो रियल रूट्स होते हैं। और कितने होते हैं, अब देखो 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़ी है तो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे इसके, ठीक है। तो अब क्या रखना है हमने, रूट्स निकालने हैं, लिख देना यहाँ पे, जितना लिखोगे उतने नंबर होते हैं, ठीक है। अब x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -b + √b अपॉन में 2a, यही होता है ना फॉर्मूला। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, देखो b की वैल्यू क्या है -6, पहले तो फॉर्मूले का माइनस लगेगा, ध्यान रखना यही गलती मत कर देना, बस पहले ये वाला माइनस लगाया, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -6, तो अंदर से अलग से माइनस लगेगा इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या है आपकी, d देखो यहाँ पे निकाला आपने, d की वैल्यू क्या है आपकी 12, अपॉन में 2 का 2 लिख दिया। a क्या है आपका, a है आपका ये, a की वैल्यू भी क्या है 2 है, ये होगी बात यहाँ पे खत्म।
ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करो इसको। x इज इक्वल टू में भाई माइनस इंटू माइनस करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस 12 को फैक्टराइज कर, मतलब 12 के रूट्स निकालो। इसका रूट्स क्या होंगे, इसका रूट्स निकालने आते हैं ना, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब फैक्टर देखो क्या क्या आगे 12 के, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या होता है कि जिसके जोड़े बन जाते हैं ना, जोड़े किसके बन रहे हैं बताओ भाई, 2 की तो बन रहे हैं। जिसके जोड़े बन जाते हैं उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं, और जिसके जोड़े नहीं बनते उसको रूट के अंदर वापस फेंक देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा भाई, 2 के तो जोड़े बन गए तो 2 को तो लिख दिया आपने बाहर, और किसके जोड़े नहीं बने थे, किसकी पेयरिंग नहीं हुई, 3 की नहीं हुई ना, तो 3 को वापस रूट के अंदर। अब देखो चेक करने का क्या तरीका होता है, अंदर बाहर करना है। अंदर बाहर का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो पहले 3 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया, 2 3 जा 6, ठीक है ना। अब 6 आया, 6 को बाहर वापस लेके आओ, 6 2 जा 12, और किसके, इसका रूट चाहिए था आपको, 12 का ही तो चाहिए था, निकल गया, ठीक है ना। अपॉन में क्या चल रहा है आपका, 4 नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 2 2 जा 4, ओके, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो भाई यहाँ पे तो प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, पहले क्या करोगे भाई, प्लस करें कि माइनस करें, तो एक बार आपने क्या करना है, एक बार करना है आपने प्लस, मतलब 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4, और एक बार क्या करना है आपने माइनस करना है, मतलब x को ही माइनस के रूप में लिखो, 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4 हो गया। अब क्या हो सकता है, देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है इसमें भाई, ऊपर देखो ना, इधर 6 है और इधर क्या है 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लो। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, बीच में प्लस का साइन। फिर यहाँ पे क्या है 2√3 है, तो 2 को बाहर निकाल लो, क्या बचा √3 बचा अपॉन में 4। तो ये तो हो गया प्लस वाली साइड का, और सेम इधर करना है, इधर भी क्या हो जाएगा 2 बाहर, 3 माइनस √3 अपॉन में 4। ये चीज तुम बाद में भी कर सकते हो, मतलब यहीं पे कॉमन निकाल लो, है ना, यहीं पे कॉमन नहीं, दोनों साइड रहने दो, जब कॉमन आ जाएगा उसके बाद तुम अलग अलग लिख लेना, मर्जी है कैसे भी कर लेना। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 ये कट रहा है, यहाँ पे भी ये कट रहा है 2 2 जा 4 प्यार से, तो x के 2 रूट आ गए आपके, क्या आ गए 3 प्लस √3 बाय 2 और 3 माइनस √3 बाय 2। ये सब यहीं से करते रहते, ये 2 बार मत लिखते, बाद में आप यहाँ पे 2 बार लिख देते। मैंने क्या बोला था, अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। देखो 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, खत्म बात, इतनी सी ही समझानी थी। इजी है सवाल, क्योंकि इंट्रोडक्शन समझाया हमने, हमें पता है डी जब कैसा निकलेगा, नेचर कैसा होगा तो कैसे रूट्स आएंगे, है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे।